तो आज मैं आपको सुंदर नर्सरी, जिसका पुराना नाम अजीम बाग है, उसमें घुमाना चाहता हूँ। आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस बाग में कितनी कुदरत के किस तरह के फनकारी और नज़ारे देखने को आपको मिलेंगे। आपको बता दूँ कि ये मुग़ल सेंचुरी का, मुग़ल पीरियड का सबसे खूबसूरत पार्क है, जो 90 एकड़ में फैला हुआ है। अपनी चारों तरफ कशिश अपने पलकों में और अपने बाहों में लिए हुए बागों में आप देख सकते हैं। तो आज हम बताएंगे आपको कि इसमें कितनी खूबसूरत चीज़ें और कितने खूबसूरत फूल, हर तरह की, या स्विमिंग पूल आपको देख सकते हैं, छोटी सी नहर। तो आज आपको हम ले चलते हैं कि आप देखते रहें हमारे साथ और इन्जॉय करें। यूट्यूब, आपने इनका यूट्यूब चैनल सब लोग कर देना सब्सक्राइब। देखो अभी हम प्लीज डू नॉट वॉक ऑन द ग्रास। क्या बात, ये भाई 9 एकड़ 90 एकड़ में फैला हुआ, 900 एकड़ 90 एकड़ में फैला हुआ है। ये सुंदर वाला किला है, ठीक है। सुंदर वाला किला आपको 2008 की तस्वीर मैंने देखी है और 2018 की तस्वीर देखो, बहुत डिफरेंट है। कमल कुंड में जाएंगे हम। पहले तो कमल कुंड में ऐसा साफ सुथरा, हाँ बिल्कुल नहीं था ऐसा, और गेट भी नहीं था ना इसका। ये दुनिया के हाँ 100 प्लेसेस में से एक प्लेस है ये। अच्छा, यस और मुझे लगता है पहले फ्री एंट्री होती थी ना। यस, ये 2007 में इसका काम शुरू हुआ था बनना, और अब जाके 2018 तक फाइनल हुआ है। हाँ, इस वजह से टिकट है। बना हुआ है, तरह तरह के फूल पत्तियां, मतलब खूबसूरत बाग है ये। इस पता है इस बाग का पुराना नाम क्या है? क्या है? अजीम बाग। अच्छा, इस गार्डन को हम सुंदर वैली अभी बोलते हैं, लेकिन इसका नाम है अजीम बाग। यस, मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये क्या है? स्विमिंग पूल है क्या? आए इधर, अब पहले हम लोग एक तरफ से राउंड लेते हैं। जी, आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? जी, हम अपने स्कूल से स्पेशल परमिशन लेके आए हैं दैट वी हैव टू सी दिस प्लेस नियर आवर सराउंडिंग एंड बोलिए। दैट टू just when you go down behind this you will see lots of places which are very beautiful, so I would like you to move ahead and see the beautiful places being made here and show that to your public also, the viewers that are seeing your video. थैंक यू। ये सुंदर बुर्ज है। उधर वो है इनकी नर्सरी, वैसे जो पेड़ पौधे उगा रहे हैं ना। आराम से सुबह के मौसम में सुबह आइए या शाम में आइए जी, और बहुत आसानी के साथ बैठ जाइए यहाँ पर। जहन के तमाम गर्दो गुबार यहाँ से खाली हो जाएंगे। लोग गुस्से में होते हैं, झुंझलाहट का शिकार होते हैं, परेशान हाल होते हैं,
ये कुदरती हुस्न को देख करके थोड़ी देर के लिए उसको राहत महसूस होगी। बहुत अच्छी बात की ये यार। जो छोटी छोटी जगह बनी हुई है, पानी का हल्का हल्का देख रहे हैं, उधर दिखाइए आप जरा। जी 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 जी। पानी का हल्का हल्का सोता बहता हुआ है, वहाँ बह रहा है वहाँ से। और ये बैठने के लिए जो सामने जगह लगाई हुई है, जी तो जी। ये कुर्सी नुमा चीज़ है, हाँ, वो इसलिए लगाई गई है ताकि इंसान यहाँ पर आ करके थोड़ी देर के लिए कल्बी और जहनी सुकून हासिल कर सके। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है आपने। और आगे देखिए आप, हाँ चल। इसकी खूबसूरती को देखिए कि जरा आप देखिए इन दोनों तरफ में पिलर लगे हुए हैं। ठीक है। ये पिलर बता रहे हैं कि दो नौ के बीच में कोई खूबसूरत चीज़ है। और वो अच्छा। क्या खूबसूरत चीज़ है, ये देखिए, ये नहर है। जी। हालांकि ये नहर नहीं है, ये मसनूई नहर है। हाँ हाँ। लेकिन अगर आप दूर से देखेंगे तो लगेगा कि बहुत ही खूबसूरत नहर है, जी। बहुत ही खूबसूरत नहर है। वहाँ से आपका चलिए चलिए बढ़िए। वहाँ पहाड़ जैसे नुमा बना हुआ है, पहाड़ से पानी आ रहा है। ये देखिए, आपने देखा होगा कि बीच बीच में पहाड़ होते हैं। ठीक ठीक ठीक। और वो देखिए ऊपर उस पहाड़ के नज़ारे को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। अच्छा अच्छा। और जहाँ जहाँ भी नहर होता है वहाँ से अलग अलग जगहों से पानी होता है। जरा इस पर आप गौर कीजिए कि नहर से सोते निकल रहे होते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये सोता है, ये आपने देखा होगा जी। ये सोता है, जी। ये नहर से सोता बह रहा है और उन तमाम घास को, फूलों को, दरख्तों को सैराब करने का आला है ये, जो यहाँ से मुंसलिक चीज़ें हैं। तो ये वो सोता भी है जो दिखा दिया गया है। नेचुरल जो ब्यूटी होती है वो नहरों के साथ साथ कई सोते बह रहे होते हैं। जी। हाँ, वो सोते हर एक की ज़रूरत को पूरे करते हैं। और शायद यही वो चीज़ है जहाँ से हमारी जबान अगर बंद रहे तो हम सोच सकते हैं। यस, जबान तुम अपनी बंद रखो 2-4 मिनट के लिए। अच्छा, कोई बता सकता है कि देखिए यहाँ बैठने के लिए बनाया गया है और वहाँ बैठने के लिए बनाया गया है, इसके सामने ये दो लगाए गए हैं और ये दो लगाए गए हैं, ऐसा क्यों? कोई बता सकता है, बताइए। क्या ये मुझे समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन। ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं, ये यहाँ बैठने के लिए बना हुआ है, वहाँ एक बना हुआ है, यहाँ पर फूल लगा हुआ है, वहाँ पे फूल लगा हुआ है। यहाँ का स्पेस देखिए खाली है, इन दोनों में खाली है। और देखिए एक और बना वहाँ पर देखिए खाली जगह छुटी हुई है। तो ये एरिया इस डिजाइन में क्यों फॉर्मेट किया गया है, कोई बता सकते हैं आप लोग? अहम सवाल, बहुत अहम सवाल, ये जवाब दे रही है। यहाँ उन्होंने ग्रास प्लांट करी है, यहाँ नहीं करी, वहाँ नहीं करी। जी जी हाँ, बिल्कुल तो इस सही। हिसाब से हम अगर यहाँ वो सीट लगा देते तो हम घास पे पैर रखते हैं, हमें घास पे पैर रखना नहीं है। जी जी। Simple। और वहाँ कौन इतना बैलेंस गेम करता हुआ जाएगा वहाँ पे। क्या बात, मेरा जवाब यही खत्म हो जाता है। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, बहुत अच्छा और जवाब। बिल्कुल नेचर से आपकी यही- टकराती हुई बातें अच्छी लगी। अच्छी लगी। This was home science। इससे ये समझ में आता है कि जी ये देखिए, तितलियों की मानी, ये जो फूल दिख रहे हैं आपको सामने, जी। ये देखिए, अभी ये कोपल ही है, लेकिन कोपल होने के बावजूद भी इसमें कितनी तरह की खूबसूरती है। ऐसा लग रहा है कि मुख्तलिफ तितलियां बैठ करके एक साथ गुनगुना रही है, एक साथ गाना गा रही है, एक साथ झूम रही है। सही फरमा, बिल्कुल सही। और अगर अभी तो कुछ चीज़ें निकली हुई है, अभी अगर सारे फूल यहाँ निकल जाए, क्योंकि हर एक फूल में अलग अलग रंग है। ये देखिए, उधर पीला है, इधर नीला है, ऊदा है। जी। सारे फूल अगर निकल करके अपना जलवा दिखाने लगेंगे तो ऐसा लगेगा कि हजारों तितलियां एक साथ बैठ करके अपने चमन में कुछ गाना गा रही हैं। ये देखिए, ये तो गेम है भाई। ये गेम नहीं है, पानी देखो कैसे घुमा रखा पानी। राउंड हो रहा है, पानी असल में ये उधर से आ रहा है। अच्छा। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि पानी उधर जा रहा है। देखिए, अच्छा 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 अच्छा। पानी इधर आ भी रहा है और उधर पानी जा भी रहा है। उधर जा नहीं रहा सर, उधर से आ रहा आ है, रहा है सर, उधर से लेकिन फील हो रहा है कि जा रहा है भाई। हो रहा है कि जा रहा है, आ तो रहा है, ये तो सही है, लेकिन देखिए जरा फील हो रहा है कि नहीं कि उधर जा रहा है। और यहाँ देखिए, इसमें यहाँ से निकलने के बाद कितना फास्ट आ रहा है पानी यहाँ। यस यस यस। ये तो हम साइंस म्यूजियम गए थे तो वहाँ पे गोल चक्कर को देखा हमने, चक्कर आ रहा था। वो अजीब सी स्पीड थी उस गोल चक्कर में, एकदम सेम यही सिस्टम मुझे दिखाई दिया। बहुत बड़ा है और बहुत प्यारा। सर ये किसकी जमीन है पता है? वक्त एक्चुअली क्या है, ये मुगल ख़ानदान की बनाई हुई इमारतें और इस तरह के बाग हैं
इसका खाका बहुत बड़ा था, लेकिन अभी कई चीज़ों के अंडर में आ गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी इसकी देखरेख करती है और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट भी अभी सुंदर नर्सरी की देखरेख करती है, और एक आगा खान ट्रस्ट के नाम से है, वो भी देखरेख करती है। और इसको स्पॉन्सर करा है एक लाइट वाले ने। हाँ, हो सकता है। उजाला है। देख लो मुझे कितनी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। भाई तुमने पढ़ लिया है यार, जैसे तुम्हें पता चला कि हम वहाँ जा रहे हैं, तुम्हें पहले से पता पढ़ लिया। विकिपीडिया पढ़ के ये कर रहे थे। अरे हमें पता है भाई, और ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है। वहाँ मैं साइंस म्यूजियम मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हमें सीखना चाहिए, जिसने भी करा सीखना चाहिए कि अगर कहीं आप जा रहे हो नई जगह पे, तो उसके बारे में कुछ पढ़ लें आप, ताकि आप बिल्कुल ना मानूस ना हो, अवेयर रहें कि ऐसा होता है। बहुत प्यारी जगह है ये। और बना ही रहे लग रहा है, इधर उधर चीजें बना ही रहे। अच्छा, जगह जगह पे इन्होंने एक बोर्ड जरूर लगा रखा है, प्लीज डोंट वॉक ऑन द ग्रास। हम उधर किस तरह से जा सकते हैं? वो है वापस चलेंगे, वहां से जा सकते हैं। सर ये पुल देखिए बनाया गया है ना जी, ये हमने वहाँ पुराना किला में भी देखा है इस तरह से। एक्चुअली मुगल खानदान की इमारतों का पैटर्न सेम है। सर उस्तानी मतलब टीचर, मतलब वो अध्यापिका। वहाँ जाके बोलोगे सर मैं बोलूँगा वहाँ से ठीक है, दूर तक आनी चाहिए हमारी। ठीक है भाई, ठीक है। लोग देख नहीं रहे हैं कि क्या है, बस लोग ये देख रहे हैं कि कहाँ पे फोटो ले सकते हैं। देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। जलाशय का माना आप बताइए, हिंदी पढ़े। वाटर पार्क, वाटर एरिया। फ्री जोन अजीमगंज, मैंने कहा था ना अजीम बाग इसका नाम है। और आप यहाँ पे देखिए कि बोर्ड भी लगे हुए हैं। और एक चीज़ और मैंने बताई थी आपको, CPWD इसको देख रेख करती है, और आगा खान ट्रस्ट के अंडर में भी आती है ये चीज़ें। पुराने किले की हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। हुमायूं टॉम्ब के जस्ट सामने से इसका मेन गेट है, और ये आखिरी हिस्सा जो है ये बिल्कुल पुराना किला की दीवारें दिख रही हैं आपको। फूल बड़े खूबसूरत हैं भाई, ये तितलियों जैसे फूल हैं, है ना। जैसे हम अपने घर के आसपास पार्क देखते ना, मुगलों में पुराना किला था, ये क्या कहते हैं हुमायूं टॉम्ब था। इससे आगे वो कौन सा टॉम्ब है? लोधी गार्डन। उससे आगे एक और है सफदरजंग सफदरजंग किला। सफदरगंज जंग यस यस, सफदरजंग। यहाँ अंग्रेजा के पागल हो जाते हैं। उस दिन जब मैं आई थी, इस पे स्प्लिट मार के फोटो। अच्छा। वो और वो गार्ड बस सीटी, फिर उतरो, फिर नहीं यहाँ स्लिट मार के फोटो। मैं पागल ही हो गई है इस पे। सर अच्छा आइडिया दे इन्होंने। यहाँ मेरी वीडियो बनाओ, स्लिप मार के। पहले बॉडी तैयार कर लो यार, क्या बोलना है। आप तैयार करो। लचकीली बॉडी दिखाऊंगा मैं। दे दिया इन्होंने बट वर्दा मैम ही छाई रहेंगी वीडियो में। वहीं से रहो। आज आपको एक बहुत ही लजीज वाली वीडियो बनाऊंगा, मजेदार। बंद कर दो। बहुत खूबसूरत नज़ारा ये देखने को मिल रहा है सुंदर नर्सरी में, अजीम बाग गार्डन में। क्या लाजवाब मिस्टर सिराज। आपने ऐसा क्यों किया? इस नज़ारे को बहुत करीब से देखना चाहते, दिल की गहराइयों, दिल की आंखों से देखना चाहते हैं क्या? बहुत करीब से देखना चाहता हूँ इस नज़ारे को, और इस सुंदरता को अपने
दिमाग से दिखता है। दिमाग से वापस आओ। बोलते नहीं है यार, काहे नहीं बोलते हो? ये सर मतलब सर मैं फखर आलम सर से पूछना चाहता हूँ, आप बताएं इस कुदरत के नज़ारे को देखने के बाद आपको क्या फील होता है? कुदरत के नज़ारे देखने का हुक्म कुरान में भी है और हर नज़ारे से इंसान एक इबरत ले सकता है। जी। चुनांचे ये जो हम नज़ारा देख रहे हैं ये बहुत ही खुशनुमा नज़ारा है जी। और इसी के साथ साथ जो इबरत है वो ये कि हर वो फूल जो यहाँ खिला है कभी न कभी मुरझाने वाला है। अच्छा। तो इससे हमें ये इबरत लेना है कि ये दुनिया की सारी रंगीनियाँ एक दिन न एक दिन ख़त्म होनी है और इस दुनिया के फना पे जी। हमें अपने लिए क्या तैयारी करनी है उसको इन जगहों से भी हम सीख सकते हैं। इंसान हर एक अपने ज़ाविये से सोचता है, अपने नुक्ते नज़र से किसी चीज़ को देखता है, लेकिन इंसान हर चीज़ को फना के नुक्ते नज़र से देखे तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है यहाँ। कि अभी प्राइम लोकेशन पे अभी हम आए हैं। देखेंगे ये जनाब कौन बैठे हुए हैं जी। जनाब कौन आप? मैं आपका दोस्त सिराज। मैं आपका दोस्त सिराज। जी। हम अभी इस सुंदर नर्सरी के प्राइम लोकेशन सेंटर में आए हुए हैं और यहाँ की सुंदरता को देखकर दिल में एक ख्याल आया कि इसी में मगन हो जाएं क्या बात। और इसमें समा जाएं। मैंने अभी इस फूलों को देखा। ये फूल, इनकी सुंदरता और जो इनकी जो खासियत ये है कि इंसानों के लिए बनाई गई ये चीज़ है। और इसको ये बैठे हुए देखिए, इन्होंने इनको कितना तलफ्फुज़ आ रहा है इस चीज़ को देख के और इस माहौल में आके। इन फूलों में वो कशिश है कि इन एक मरते हुए मुरझाए हुए इंसान को जगा दे और खुशहाल कर दे। बहुत तो खूब। हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, देखते हैं आगे और क्या है हमारे लिए। अच्छा, इन फूलों को देखने के बाद हमें क्या एहसास होता है? इन फूलों को देखने के बाद ये एहसास होता है कि ये फूल, इनकी सुंदरता के पीछे वो कांटे और वो दर्द और वो मेहनत छुपी हुई है। हमें ये लगता है कि ये फूल सुंदर है, क्या इन्होंने वो दर्द, वो जो मेहनत है माली की और जो इनकी खुद की मेहनत है। एक बीज था, बीज के बाद वो एक इस जमीन में गया और वो सड़ा गला, उसके बाद उसमें से जो पुंकरें निकली और जो अंकुरित होके वो निकला, आज वो सुंदर फूल का जो है शक्ल ले चुका है और हमारी मन को, हमारे जहन को खुशहाल बना देता है। अगर हम कहीं किसी प्रॉब्लम में हैं, हमारी दिमागी संतुलन जो है ठीक नहीं है, इन सुंदर वादियों में आए हम और यहाँ की सुंदरता को देख के अपने मन को बहलाएं और अपने जो सेटिस्फेक्शन है वो ले, जो कि प्राकृतिक में मिलेगा। जी, मैं अभी कई दो लोगों से मिल रहा हूँ, जिसमें एक मिस्टर सिराजुद्दीन से बातें सुनी। उन्होंने बताया कि इन फूलों के पीछे जो मेहनत है माली की, वो भी हमें देखना चाहिए कि कितनी मेहनत और कितनी मशक्क़त के बाद इन फूलों ने खिलना शुरू किया, खोपले खिली हैं। तो मैं कुछ दोस्तों से और बात करूंगा। जी बताएं।
मक्खी, ये शहद की मक्खी। अगर आप जूम करें तो आपको पता चलेगा कि ये जो शहद की मक्खियाँ हैं, जी 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 जी, तो वहाँ पर देखिए यस, शहद देख की लिया। मक्खी आई है और आने के बाद यहाँ से रस को ले करके पूरी कौम के लिए, पूरी इंसानियत के लिए वो शिफा की चीज़ जिसे आप शहद के नाम से जानते हैं वो ये बनाती है। जी इंसान का उसमें कोई किरदार नहीं है, सिर्फ इस मक्खी का किरदार है कि एक कतरा यहाँ से ले जाती है जी। और हजारों नहीं करोड़ों के तादाद में इस तरह की मक्खियाँ होती हैं जो मुख्तलिफ बागों में सैर करती हैं, घूमती हैं और यहाँ से अपने क़याम गाह में जहाँ पे वहाँ जो होती हैं वहाँ पर ले जा करके लोगों के लिए बहुत ही उम्दा किस्म का शहद तैयार करती हैं। जी। अगर ये बागीचे ना होते, ये फूल ना होते और ये मक्खियाँ ना होती तो इंसान को शफा देने वाली चीज़ शहद के शक्ल में नहीं आती। जी जी बताएं। मिस्टर इफ्तिखार सर ने अभी जो बात बताई यकीनन काबिल तवज्जो है। कुरान के अंदर भी जगह जगह आया है सीरू फिल अर्ज़, जमीन में घूम फिर कर देखो कुदरत का नज़ारा, कुदरत का करिश्मा। हमने सुना था, कुरान के अंदर पढ़ा था, लेकिन आज कुरान की सदाकत हमारे सामने बिल्कुल हूबहू सामने है जी। और कुरान की सदाकत पे तो हर मुसलमान का यकीन है। लेकिन आज हम देख रहे हैं अपनी आंखों से कि ये शहद की मक्खियाँ किस अंदाज से फूल चूस रही हैं। कुरान के अंदर है वअौहा रब्बुका इलन नहली अन इत्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूतन व मिनश शजरी व मिम्मा यअरिशून सुम्मा कुली मिन कुल्लि थमरात फस्लुकी सुबुल रब्बिकी ज़ुलुला यखरुजु मिन बुतूनिहा शराब मुख्तलिफुन अलवानु फीही शिफाउल लिन्नास। इसका नज़ारा बिल्कुल आपके सामने है। देखिए कि आपने अभी कुरान की वर्स पढ़ी है, आयत जी, पढ़ी है। जी जी जी। और उसका मतलब देखिए, क्या है? शहद की मक्खियाँ मुख्तलिफ रंगों के फूलों को चूस रही है और उनके पेट से बिल्कुल जो देखा है। निकलती है चीज़ें जिसके अंदर कुरान ने शफा कहा है वो यही चीज़ है जो शहद की शक्ल में ये मक्खियाँ पेश करती हैं। जी जी जी। और यहाँ आप देख रहे हैं अपनी नज़रों से कि मुख्तलिफ रंगों के फूल के ऊपर ये बैठ रही हैं और उनका रस चूस रही है और इसके नतीजे में जो इनके पेट से फजला निकलेगा वो दुनिया उसको शहद के नाम से जानती है। जी। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आप, हमारे नाजरीन और सायरीन के लिए बहुत मुफीद होगा ये। मन की सुंदरता आंखों से देखी, अब हम थोड़ी तन की सुंदरता बढ़ाते हैं और थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं। वाह वाह, बाग में एक्सरसाइज करते हुए फूलों के दरमियान अपने जिस्म की फिटनेस पे ख्याल और ध्यान देते हुए, तवज्जो देते हुए। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ। एक तो अच्छी हवा, क्या बात है। अच्छी सुंदरता के साथ अगर अच्छा शरीर मिल जाए, वाह जी वाह। इसी जमाने में मुगल पीरियड में इसका नाम अजीम बाग हुआ करता था। 16वीं सेंचुरी की ये निशानी, इसको हम देख रहे हैं, कई लोग इधर भी एंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोग बताइए कि मुझे लगता है 3-4 घंटे आप लोगों ने घूमा है यहाँ पे, क्या फील किया नेचर? इतना अच्छा फील किया, बस पूछिए मत सर। फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या बात और मैं है चाहती मैं रोज आऊंगी घूमने से। सर, बहुत। हमने अपने टीचरों से सुना था कि स्कूल के पीछे पढ़ते हो क्या, लेकिन आज हम सच में अपने स्कूल के पीछे आके वो सुंदरता देखी हमें। अब ऐसा मन करता है कि स्कूल के आगे पढ़ने वाले तो बेकार है, पीछे रहे। क्या बात है, सुंदरता मतलब दिखती है। सुंदरता दिख रही है वाकई। पम्मी मैम, Beauty is really in nature. I just said only this word. क्या बात है। सूर्या मैम, बहुत सुंदर जगह और सबको आनी चाहिए। वाह। बिल्कुल नाम की तरह है, सुंदर नर्सरी सुंदर जगह। सुंदर जगह, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। सबको आना चाहिए, आसपास वालों को बताइए, उन्हें भी आना चाहिए। क्या बात है। को फेमस करें। वैसे मैंने एक चीज इसके बारे में पढ़ी कि दुनिया के 100 प्लेसेस में से एक प्लेस ये है, सुंदर नर्सरी। और ये हो सकता है, हमें देखने के बाद अंदाजा भी हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको कैसा लगा? YouTube पे आज ये देखना जरूर। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आज बहुत दिनों बाद मैंने सरासर को फुल इंजॉय करते हुए देखा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका जिस तरह से खूबसूरत जिस्म है और बहुत मेहनत की है इन्होंने अपने खूबसूरत जिस्म को बनाने के लिए। इन्होंने शायद अपने अंदर से महसूस किया है
कि आज मैं फ़िज़ा में भी और सामने देखने वाली चीज़ में भी उतनी ही खूबसूरती होती है। बहुत इन्जॉय किया इन्होंने, बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए यहाँ से। इन्होंने कई ख़ास जो इन्होंने स्ट्रेच थे वो किया इन्होंने, और टिप्स लगाया, पुशअप किया, और जो खुशी का एक चेहरे में झलक होती है ना, वो साफ तो से दिखती है। आप अगर इनके चेहरे को पढ़ सकते हो तो पढ़ लेंगे। लेकिन रहा मसला मेरा, तो मैं जैसे ही वहाँ दाखिल हुआ दाखिली गेट से, ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई अनोखी चीज़ है, कुछ ऐसी चीज़ है कि जिसको बनाने में बहुत सारा दिमाग हो, उसके पीछे बहुत सारी वजूहात रही हों और बड़े मकासद के तहत इसको बनाया गया होगा। मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि मैं दिल्ली के उस शहर में हूँ जहाँ पर आलूदगी, गंदगी भरी हुई होती है। ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं किसी कुदरती जगह पर बैठा हुआ हूँ जहाँ पर सिर्फ हुस्न है, जहाँ की फ़िज़ा भी खूबसूरत है, जहाँ की जगह भी खूबसूरत है, पेड़ पौधे, चंद परिंद। अब जरा देखें, गौर करें, चंद परिंद को देखें कि कितने खूबसूरती के साथ वो चहचहा रही हैं, गा रही हैं, बोल रही हैं। क्या आपको महसूस हो पाएगा कभी कि दिल्ली जैसे शहर में चिड़ियों की आवाज़ें जहाँ सुनना मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा होता है। बिल्कुल। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ वैसे ही कोयल, कूक, परिंदे, मैना, तोता, अगर आपका कैमरा साथ दे रहा हो तो ज़रा फ़ौरन इस पेड़ की तरफ देखिए कि इस पेड़ में 10-20 आपको परिंदे नज़र आ रहे हैं, बहुत ही खामोशी के साथ बैठे हुए हैं। उधर छोटे छोटे परिंदे हैं जो चहचहा रहे हैं। कुछ लोग सामने बैठ करके बहुत ही लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, और मैं ख़ुद भी यहाँ बैठ करके बहुत ही लुत्फ़ तरीके से सुकून महसूस कर रहा हूँ। और ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर और बैठे रहें, ज़हन को तस्कीन दें, क़ल्ब को तस्कीन दें, रूह में ताज़गी लाएं और फ़रहत व शादमानी के साथ यहाँ से घर जाएं। अब मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं घर पहुँचूँगा तो यहाँ की तमाम चीज़ें, फूल से लेकर यहाँ की बनावट, यहाँ की शनाख्त, यहाँ के पानी, यहाँ के फव्वारे, यहाँ के मुख्तलिफ तितलियों नुमा फूल, यहाँ के चंद, यहाँ के परिंद, और मेरे साथ जितने भी हमारे कलीग्स आए हुए थे, सब लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय किया। मैंने देखा कि लोग वहाँ पे झूला झूल रहे हैं। मैंने ये भी देखा कि लोग पानी से मिल कर के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, तस्वीरें ले रहे हैं। जो आखिरी जो हिस्सा था यहाँ का, उस आखिरी हिस्से में दो तरह बैठने के लिए जगह थी, वहाँ पर लोग बैठ करके फ़ोटो खिंचा रहे हैं। ये सब देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि लोग सब कुछ भूल चुके हैं। यानी दुनिया में उसका क्या टेंशन है वो सब भूल चुके हैं, क्या मुसीबत है, क्या गम है, उन्हें कुछ भी याद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ उनको यहाँ की खूबसूरती याद है। चंद लम्हों के लिए, चंद देर के लिए उन्होंने दुनिया के तमाम मुसीबतों को, तमाम आफात को भुला करके यहाँ के हुस्न में अपने आप को मिला दिया है, और ऐसा लग रहा है उसका दिमाग, उसका दिल, उसका कल्ब सब कुछ इसके हुस्न में खो चुका है। ये सुंदर बाग, ये है सुंदर किला, सुंदर बन किला। मंजर अमन साहब की मोहब्बत यहाँ खींच लाई। अभी वक्त भी हो रहा है, सूरज गुरूब का वक्त है। कुरान की सिर्फ इस आयत पे मैं इक्तफा करना चाह रहा हूँ, सनूरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। इसका तर्जमा व मतलब आप लोग देख लें। और आखिर में ये शेर कह के मैं रुखसत होना चाहता हूँ कि होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, ये तमाशा अब ख़त्म होने को है, अब चलते हैं हम अपने घर। दोस्तों, ये हमारे जाने का टाइम है, और जब मैं आया था तो मेरे कलीग्स के साथ बस मैं फ़ोटो क्लिक करवा के जाने का मन था, लेकिन यहाँ की खूबसूरती है मुझे यहाँ का कायल बना दिया और यहाँ खींच के ले आया। और इस पूरी जगह को घूमने के बाद, यानी कि सुंदर नर्सरी को घूमने के बाद, आप कहीं भी अगर जाते हो घूमने के लिए तो आप जब आते हो तो थकान महसूस होती है, लेकिन इस सुंदर नर्सरी को घूमने के बाद मुझे जितनी एनर्जी पहले थी उससे कहीं दुगनी महसूस हो रही है। और इसके साथ मैं अपनी बात को और अपने सफ़र को ख़त्म करूँगा कि आप भी आएँ और यहाँ की सुंदरता को देखें, और जो अल्लाह की जो कुदरत है उसको देख के
इबरत हासिल करें। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मंजर अमन।